अरे वो अपार्टमेंट दो ही बंदे, एक गया एक गया। हाँ ये भाई तो रनिंग को मार दिया, रनिंग को भाई। तो यार अब इस 6 महीने पुराने यूट्यूब चैनल में एक्टिव होने के बारे में मैं सोच ही रहा था कि तभी न्यूज़ आती है और पता चलता है पबजी में बैन लग चुका है। कट गया यार। लेकिन यार जो भी हो, बहुत सारे गेम हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो नए नए गेम्स ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपलोड कर सकूँ। सबको तो नहीं, लेकिन कुछ गेम्स को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो यार अब बात करें इस गेम प्ले की, तो मैं जॉर्जपुर में उतरता और साथ में मेरे 3-4 टीम उतरी थी जिनको मैंने देख लिया था, और फिलहाल ये आगे एक बंदा देखा। अब इसका बंदा वहीं है, मेरे को पता है, और शायद ही उसको कोई गन मिली होगी, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ उस पर। और वो बंदा भाई इस कंटेनर के अंदर आ चुका है, जिसके फुटस्टेप मैंने सुन चुकी है। और भाई वो रिवाइव नहीं कि शॉट गन से मारने की कोशिश कर, लेकिन जो भी हो डुओ को ख़त्म करते, इसी के साथ पहला डुओ अपना वाइप हो जाता है। अब इनको लूट कर मैं आगे जा ही रहा हूँ, और मेरे को पता है जब मैं उतरा था तभी मैंने फुटस्टेप सुन लिए थे, कि फुटस्टेप नहीं, एक बंदूक की आवाज़ सुन ली थी शॉटगन की, जो वेयर हाउस में बैठ के कोई बंदा चला रहा था। तो मेरा ध्यान उसी तरफ था और मैं आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे हरा हरा धुआं भी दिख जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि एक बंदा अंदर है। अब ये बंदा थोड़ी देर के लिए मेरे को दिखा था, लेकिन एक कवर में चल जाता है। और भाई जिस हिसाब से इसने शॉटगन चलाई थी, मैं तो इसको कतई हल्के में लेने वाला नहीं था। ये नेट फेंकता हूँ जिससे उसको कुछ भी असर ही नहीं होता है, तो मैं तो आगे से तो जाऊँगा नहीं शॉटगन के हिसाब से। वैसे भी शॉटगन से मेरा 36 का आंकड़ा होता है, तो मैं फ्लैंक करने जाता हूँ, जब भी मेरे को फुटस्टेप आ जाते हैं। और ये देखो, ये शायद इसी का बंदा था, अलग टीम का था, मेरे को नो आइडिया। तो जो भी इसको मार दे के इसकी गन्स ले लेता हूँ मैं। अब मेरे को लग रहा था कि वेयर हाउस वाला बंदा मेरे पे रश कर देगा, लेकिन यार वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो मैं देखो फास्ट मोशन में देखो ज़रा क्या ही लंबा फ्लैंक मारूंगा, एकदम मतलब सामने से उसके एकदम पीछे चल जाऊंगा, एकदम घूम के। भैया मुझे इस पर क्लियर एंगल मिल जाता है, और जॉर्जपुर में उतरा हुआ ये आखिरी बंदा भी यहाँ फिनिश हो जाता है। तो यार अब सबसे शुरू में मुझे प्लेयर भी मिलती, वही मैं चला लेता हूँ, डब्बा मार लेता हूँ और वेपन्स भी आ जाते हैं यार। डब्बे को तोड़ते हुए कुछ लोग आ जाते हैं। ये नहीं, ये तो बॉट था, पीछे डीपी वाले बंदे हैं। अब यहाँ पर एक और बॉट आ जाता है, इसको मार देता हूँ मैं, और अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग करता हूँ। AW में 4x लगा लिया है इसलिए। और मैं सोच रहा था कि पीछे जो डीपी वाले आए थे वो मुझ पे रश कर देंगे, लेकिन तो मैं पीछे हट जाता हूँ कि क्या पता कोई एंगल वगैरह मिले, हाथ को नॉक कर दूँ और फिर रश मारेंगे। लेकिन यार यहाँ पे भी कोई एंगल वगैरह नहीं मिलता और कोई दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ है ये बंदे। अब भाई इतने ही मतलब छुप के खेलना है तो ड्रॉप लूटने आते क्यों है पता नहीं। खैर अब नहीं आएंगे, अब तो गेम बैन हो चुका है। पर ये अब यहाँ में कोई एक दिखता है जिसको मैं कतई छील के रख देता हूँ। यहाँ बहुत डैमेज दिया था, पता नहीं कैसे नॉक नहीं हुआ वो।
अब ये लोग तो रश नहीं कर रहे थे तो मैं ही रश कर देता हूँ इन पे। बस देखते जाओ, क्या ही मारूंगा इनको। मतलब मेरी एचपी देखना, क्या ही बचूंगा इनसे। अगर प्रोनेंट शूट नहीं करता तो ये डब्बा मेरा बनता यहाँ और ये बंदा रिवाइव हो जाता। लेकिन जो भी हो, इस डुओ को भी ख़त्म कर देते जो मेरा ड्रॉप लूटने आई थी। इसी के साथ फिर वहाँ से निकल जाता हूँ मैं गाड़ी लेके और कोचिंग की आ जाता हूँ कि यहाँ कोई बंदे मिले। पर यहाँ मेरे को डब्बे वगैरह दिख जाते तो यहीं रोक लेते हूँ, क्या पता कोई बंदे हो यहाँ। लेकिन यहाँ तो बंदे नहीं थे। पर मेरे ही जैसे मतलब एक डुओ गाड़ी लेके आता है यहाँ, मतलब बंदों को ढूंढने। पर उनको मैं ही मिल जाता हूँ। ये बंदे कतई चौड़ में आ रहे थे, मतलब पूरा हॉर्न वॉर्न बजा रहे थे कि क्या पता हम ही मारेंगे, ऐसा कुछ था इनका। लेकिन जो भी है देखना, इस डुओ को क्या ही मारूंगा, मतलब कतई मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को कितनी बॉडी कितने हेड पड़े पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि ये दोनों लो है और यही टाइम है इन पे टच करने का। पर देखना क्या ही बचूंगा, एकदम 360 डिग्री वाला क्लच देखने वाले। ओ भाई ज़रा एचपी देखो मेरी, क्या ही बचा हूँ मैं। अगर लेवल 3 हेलमेट वेस्ट नहीं होते तो शायद मैं नहीं बचता। तो जो भी इनके साथ एकदम मैंने वो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। वो बंदे कतई मारने आए थे और खुद ही मर गए। पर खैर बीच में अब मैं और बंदों को ढूंढने जा ही रहा था, बीच में एक बॉट मिल जाता है, उसको भी मार देता हूँ मैं। और अब आगे जाके गाड़ी बदल लूँगा क्योंकि ये ओपन जीप यार मेरे को नहीं पसंद। तो मैं दूसरी जीप ले लूँगा क्योंकि मेरे को लगता है इसमें ऐसा खुला खुला रहता है तो गोली लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जो भी। पर अब जो आप क्लच देखने वाले हो वो मैंने तो इससे पहले मतलब मैंने नहीं किया ऐसा क्लच। बस देखते जाओ, मज़ा आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर दोनों के दोनों मर जाएंगे। अब एक बंदा M4 से मरता है और दूसरा बंदा मेरे प्रीनेट से। यार ये अब तक का मेरे लिए लकीएस्ट प्रीनेट था क्योंकि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। अब इनको आराम से लूटेंगे और फिर चल जाऊंगा इन्हीं की गाड़ी लेके जोन में, क्योंकि मेरी गाड़ी का तो टायर पंचर कर दिया इन लोगों ने। यार ग्रोजा देख के बहुत लालच आता है यार, लेकिन M4 छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं निकल जाता हूँ ऐसे ही बिना ग्रोजा के। पर यार ये गलती हो जाती है मेरे से, अगर ग्रोजा उठा लेता तो शायद ही गेम में जीत जाता। ये गाड़ी मैं जब खेल रहा था तब मेरे को नहीं दिखी, लेकिन रिकॉर्डिंग में दिख रही है। पर उसी टाइम मेरे को लगा था कि यार यहाँ बंदे हो सकते, क्योंकि यार घर ही है वहाँ और अब इतने पास में तो चेक करना तो बनता है। जैसे ही पहुँचता हूँ कि ये देखो प्यारे प्यारे फुटस्टेप आ जाते हैं और मैं समझ जाता हूँ ये भी पर एक डुओ है। और ये लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था दोनों की पोजीशन। तो अब सिर्फ थ्रोएबल्स का सहारा लूँगा इन पे रश करने के लिए, क्योंकि 2 बंदों के सामने ऐसे तो घुसने वाला हूँ नहीं मैं। अब सबसे पहले मैं ग्रेनेड पैनिक रूम में डाल देता हूँ कि क्या पता कोई हो तो पड़ जाए।
भाई कोई फटता नहीं है। और अब ग्रेनेड तो मेरे पास थे नहीं, तो 2 मॉली थी और मेरा प्लान ये था कि एक मॉली में ये बालकनी में कर दूंगा और दूसरी पैनिक रूम में, क्योंकि बंदे भाग के वहाँ ना जा सके। लेकिन भाई ये लो टॉस का बटन ही दब रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। प्लान तो फेल हो गया था, तो एक ही मॉली से काम चलाना था। पर अब जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ बस देखते जाओ ये क्या ही नमूना होगा। भाई इतनी देर से मैं यहाँ नीचे ग्रेनेड लेके इधर उधर नाच रहा था, ये जब नहीं मारा और पता नहीं क्या ही कर रहा था ये। खैर अब उसका एक बंदा नॉक कर दिया था, तो प्रेशर सारा उस पर आ गया था, क्योंकि उसको रिवाइव भी देना है, मारना भी है, बचाना भी है, सब उसको करना है। मैं तो घुसूँगा और मार दूँगा। अगर मैं इसकी जगह होता तो रिवाइव देने के बजाय फाइट लेता, कि क्या पता मार ही दो। खैर अब जोन बनने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ, फिर जैसे ही जोन बन जाता है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और भाई पोचिंकी का ये स्क्वाड हाउस अगर जोन में हो और यहाँ बंदे ना हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो यहीं आ जाता हूँ। और यहाँ आते ही ये दोनों बंदे थे, लेकिन इसमें कोई कैंपर नहीं था। ये प्रीनेट पे प्रीनेट करे जा रहे थे सीढ़ियों पे, तो मैं जा नहीं रहा था। अब मैं भी नेट करूँगा यार। इस ग्रेनेड से तो कुछ नहीं होता, पर ये वाला ग्रेनेड काम कर जाएगा मेरा दूसरा। जैसे ही एक नॉक हो जाता है मैं आओ देखता हूँ ना ताओ और घुस जाता हूँ, लेकिन इसने भी प्रीनेट कर दिया तो बच जाता हूँ, नहीं तो यहीं पे मेरा गेम फिनिश था। और घुस के इसको भी दुओ को आराम से ख़त्म कर देता हूँ। जोन बन गया था और ये वाला इलाका भी जोन में नहीं था, तो मेरे को ये जगह छोड़ के जानी पड़ती है। और देखना क्या ही गलती करूँगा मैं। अब यार ये गेम तो बैन हो चुका है, लेकिन मेरे पास इसके पुराने गेम प्लेस रखे हुए हैं 2-3, तो कुछ वीडियोस तो मैं डाल दूंगा पबजी की। और फिर दूसरे गेम्स भी ट्राई करूंगा। तो कोई मेरे को ये मत बोल देना कि बैन में क्यों खेल रहा है साले, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे फायर आया था तो मैं दूसरी तरफ आ गया, लेकिन भाई यहाँ पे भी बंदे निकल जाते हैं और देखना क्या ही होगा मैं। यार क्या ही मिस किया था, जरा स्लो मोशन में देख लो यार, कौन मिस करता है। फिलहाल पहला एक हेड मार दिया, एक और छाती के आसपास, और फिर ये तीसरी बुलेट मार दी, फिर भी ये बंदा नहीं मारता है। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।